जो लोग बैकलॉग वाले लोग हैं या जो लोग थोड़ा सा डेली प्रैक्टिस या डेली क्वेश्चंस नहीं करते, उन लोगों के लिए खासकर एक एग्जांपल है कि एक तुम खुद से सोचो कि मैं एक काम करता हूं, मैं आज जिम ज्वाइन कर लेता हूं, मैं आज एक दिन जिम ज्वाइन कर लेता हूं। एक बच्चा आया, एक दिन जिम ज्वाइन कर लिया, बोला कि अरे सर मैंने जिम ज्वाइन किया, बॉडी एकदम 6 पैक बनाऊंगा, ऋतिक रोशन वाली बॉडी बनाऊंगा। अगर सोचो मैं ऐसा सोच लूं और मैं एक दिन जाऊं जिम में, जाके एक्सरसाइज करूं 2 घंटे 4 घंटे, और फिर मैं आके आराम से शीशे के सामने खड़ा होकर देखूं कि यार मैं कितना फिट हो गया हूं, तो मैं लगता है डिफरेंस दिखेगा मुझे? सर अगले दिन फिर से जाऊं 4 घंटे एक्सरसाइज करके आऊं और फिर से अगले दिन खड़ा हो जाऊं, नहीं दिखेगा ना डिफरेंस। ये जो छोटे छोटे डेली जो इवेंट हो रहे हैं, इससे डिफरेंस नहीं दिखेगा, अगले दिन डिफरेंस नहीं दिखेगा, 2 दिन बाद डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर कोई बच्चा आया बोले कि नहीं सर, अरे सर आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा जिम जाने से, काम करो जिम छोड़ दो, अगर मैं उसमें बैकलॉग बना लूं तो 1 साल बाद मेरी पोजीशन ऐसी ही रहेगी जैसे पहले थी। लेकिन अगर मैं ये डेली छोटे छोटे एफर्ट्स करता रहूं, डेली अपने वर्क पे काम करता रहूं, डेली जिम जाऊं, डेली मुझे पता है कि कल कोई बात नहीं, अभी 10 दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, 20 दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी बॉडी अच्छी हो जाएगी। मुझे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा, तो वही एक दिन अपने पास आने वाला है, और वो नीट 2024 का दिन है। नीट 2024 का दिन है, वो दिन आपका आएगा, लेकिन वो दिन एक दिन हमें दिखता है कि इस दिन रिजल्ट आ गया, नहीं सर, उसके पीछे ये 8-10 महीने 1 साल की मेहनत होती है, तो वो सारी मेहनत दिखाने का टाइम, ठीक है ना। तो ट्राई करो अब की बार एम्स पार, हाँ एम्स में पहुंचेंगे और क्या यार। बैकलॉग भाई जिन लोगों का है यार, मैं कल ही देख रहा था, अलग सर का एक वीडियो आया हुआ है कि बैकलॉग पे भैया काम चोरी कर रहे हो, बैकलॉग हो गया है तो फास्ट करो। माना कि मैं रेस में लेट आया हूं, यहाँ में थोड़ा लेट हो गया, इसका मतलब नहीं कि मैं वेट करूंगा कि भैया एक काम करिए सब लोग रुक जाइए। एक बच्चा बोलता है, एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा मुझे वो मैसेज किया कि सर आप एक काम कीजिए ना, 2-4 दिन की छुट्टी दे दीजिए, तो उससे क्या होगा ना कि सर मतलब हम लोग का बैकलॉग कवर हो जाएगा। मैंने कहा तुम्हारा 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, कुछ लोग जिनका 10 दिन में खत्म होगा, कुछ लोगों का होगा 20 दिन में खत्म होगा, तो ऐसे तो बेटा चले जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा बैकलॉग जो है कुछ नहीं, थोड़ा सा स्पीड पकड़ो, थोड़ी सी मतलब होता ना कि जब आपने पता चल गया कि यार रेस में पीछे हो गए तो कोई बात नहीं, तेज दौड़ना शुरू करो। बैकलॉग है तो बैकलॉग खत्म करने की कोशिश करो यार, ये नहीं कि दूसरों की लाइन मतलब अरे सर आप रुक जाओ। एक बच्चे ने तो मुझे कल बहुत लिखा था कि सर आप इतना आगे जाके करोगे क्या, मुझे ऐसे बोल रहा है सर आप इतना पहले सिलेबस खत्म करके करोगे क्या। तो मैंने कहा भाई क्या बोलूं मैं, बोला सर आप फास्ट चल रहे हो, आपकी स्पीड सर आप ना पता नहीं किसको टच करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा भाई, अब भाई हो सकता है उसको अपने हिसाब से उसने सही बोला। मुझे एक टाइम को मुझे खुद को लगा कि मैं सही में जाके पिछले साल के लेक्चर देखे, मैंने कहा भाई फास्ट हो गया क्या, मतलब ऐसा तो नहीं फास्ट हो गया। तो भाई देखो एक सिंपल सी बात है, चीजों को ना अपने पॉजिटिवली सोचो, और पॉजिटिवली सोचोगे तुम्हें एक चीज दिख जाएगी कि मुझे हम लोग वैसे लोगों को भी, इस क्लास में वैसे भी लोग हैं, और 70-80% जनता अब तो इस यकीन बैच की ऐसी आ गई जो फ्लो में आ गई है। तो 70-80% जनता वो है जो बेटा जुलाई मतलब होता है ना शुरुआत से डे 1 से लगातार लगी पड़ी है। तो मैं उनके साथ चीटिंग भी नहीं कर सकता। उनको जो प्रॉमिस किया गया है कि हाँ सिलेबस टाइमली पहले खत्म हो जाएगा, टाइमली फिनिश हो जाएगा, तो भैया उस सिलेबस को ना फिनिश करना एज ए टीचर मेरा भी काम है। मैं झूठ नहीं बोल सकता ना बेटा, मैं सीधी सी बात है, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा ना, उस बच्चे की नजर में नजर नहीं मिला पाऊंगा जिस बच्चे को 680 आ सकते थे, बट बिकॉज ऑफ मी या बिकॉज ऑफ सिलेबस डिले 630 आए, 650 आए, या 700 आ सकते थे उसको 625 पे लेके आ गया, 650 पे लेके आ गया। तो बेटा सिर्फ सिलेबस खत्म कर देने सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेबस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको डीपी करना होगा, आपको अपना बैकलॉग, आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। तो भैया ट्राई करो, ठीक है ना, कोशिश करते। मानता हूं तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार होंगे, तुम्हारे मन में ये भी होगा कि सर 2-4 दिन का ब्रेक ले लो, चीजें कर लो, आपकी तबियत क्यों नहीं खराब हो रही, आपकी तबियत खराब हुई तब भी आप क्लास ले रहे हो। मैंने लास्ट फ्राइडे वाली क्लास तो मैं ऐसा था कि ले ही लिया, मैंने कहा नहीं यार मैंने सोचा है केमिकल काइनेटिक्स फिनिश करूंगा, तो एक टारगेट है तो करूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो भाई ये मतलब ना खुद के अंदर थोड़ा चेंजेस लेके आओ, एक रिक्वेस्ट है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मतलब एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई, जिन लोगों का बैकलॉग है, जिन लोगों का कुछ पोर्शन पीछे, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहोगे ना तो कर लोगे। एक दिन में सोचोगे एक दिन में सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा, नहीं होगा बेटा। अगर मैं तुम खुद डॉक्टर हो ना, तुम खुद डॉक्टर बनने वाले हो, मतलब बस 9 महीने की बात है, 8 महीने की बात है, खुद डॉक्टर बनने वाले हो, तुम खुद एक बात बताओ मुझे, तुम क्या किसी पेशेंट को बोलोगे कि सर एक काम कीजिए, पेशेंट को बोलोगे कि सर देखिए सर 3 गोली डेली खानी है, 3 कैप्सूल्स डेली खानी है, 5 डेज खानी है। तुमसे एक बच्चा आए बोले सर एक काम कीजिए 3 कैप्सूल 5 डेज खानी है, टोटल कितनी हो गई 15। तुम खुद डॉक्टर बनोगे ना 8-9 महीने के बाद, तुम कभी किसी को रिकमेंड करोगे कि बेटा एक काम करो 15 गोली खा लो एक दिन में। सर बात तो बराबर ही है बेटा, नहीं होगी ना बात बराबर। ट्राई करना, कोशिश करना भाई, जितना हो सकता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, रेस का पार्ट बनो, इंस्टेड ऑफ कि आप ये सोचो कि अरे भाई मतलब थोड़ा सा टाइम मिल जाए या चीजें एक्सक्यूज खोलो। सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे में स्पीड बढ़ा लो, और कुछ नहीं, ठीक है। बोल रहा है सब 15 गोली मैं एक दिन में दे दूंगा, हाँ भाई तो ऐसा अच्छा डॉक्टर बनेगा, बहुत प्यारा डॉक्टर बनेगा यार।